अब किसकी बात पे यकीन करेंगे आप? हम बताते हैं आप किसकी बात मानेंगे। एसडीएम ईशान चौधरी, वो कहा है ना, बहुत गहरा पहचान है हमारा उनके साथ। कहे तो फोन मिला है? झूठ बोल रही है सर, कोई एसडीएम साहब का नंबर नहीं है इसके पास। और तुमको कैसे पता कि हमारे पास एसडीएम सर का नंबर नहीं है? नोट किए थे ऑफिस बोर्ड से। वो हाँ तो सर, आप कहिए अभी फोन मिला देते हैं और बता देते हैं कि महिलाओं का सुनवाई तो हो नहीं रहा है, बल्कि जिसने जुर्म किया है उसको बढ़िया से कुर्सी पर बिठाकर चाय नाश्ता करवाया जा रहा है। हाँ, और जो पीड़िता महिला है ना, उनको लॉकअप में बिठा। अभी करते हैं फोन। अरे मैडम 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 रहने दीजिए। अरे झूठ मूठ की हवा बना रही है सर, आप इसके झांसे में मत आइए। हाँ तो फोन तो लगा ही रहे हैं ना, बात कर ही लीजिए। मैडम मैडम बात कर रहे हैं ना, अब जाने दीजिए, नीचे रखिए, बात कर रहे हैं। देखिए गुड्डू भैया, सरकारी आदेश है, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो इंक्वायरी में जवाब देना पड़ेगा। हवलदार, माता जी को छोड़ दो। चल, हाँ चल। हवलदार, गुड्डू जी को अंदर करो। क्या बोल रहे हो तुम? अरे देख क्या रहे हो, अंदर करो इनको। चलो। अरे चलो। आज तुमने अपनी माँ को तो मुझसे बचा लिया, लेकिन जब मेरी माँ मीरा भोजपुरी आएगी ना, तो उनके कहर से तुम दोनों को कौन बचाएगा? अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो ठीक है ना? हाँ मेघना, मेघना चल चल माँ चल। चल। तुम्हें पता है, साल में सिर्फ एक बार दिखता है ये लव ट्रायंगल। अच्छा? और कहते हैं कि ये समय दो बिछड़े हुए प्रेमी आत्माओं के मिलने का समय होता है। देखो। और शायद इस बार ना दिखे। क्या? क्यों? मौसम देख रही हो मैडम, तूफान के साथ काले बादल भी आ गए हैं, यहाँ रुकना तक सेफ नहीं है। लेकिन मैंने इसे देखने के लिए पूरा साल वेट किया है, हम इसे बिना देखे कैसे वापस जा सकते हैं? लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते मैम, अभी कुछ देर में पहाड़ों का रास्ता भी बंद हो जाएगा। छोड़ना यार, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, ऐसे में रिस्क लेना ठीक नहीं है। नहीं, नो रिस्क विदाउट रिस्क। और यार के मामले में मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। अरे जल्दी चलो, हमें निकलना भी है। चलो 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 जल्दी चलो, सब लोग इधर आओ। इतनी हिम्मत वाली लड़की का दिल इतना कमजोर। ये रिस्क उठाने लायक चीज तो है। तो फिर चलो। देखिएगा रिस्क लेने का नतीजा आप। अरे पगलेट, रिक्स नहीं रिस्क। हाँ, ये पता है आपको कि रिस्क होता है, रिस्क नहीं। लेकिन इतना नहीं जानती है, तुम वो गुड्डू को जेल तो भिजवा दिए, लेकिन उसकी माँ मीरा भोजपुरिया कितने दिन तक रहने देगी उसको जेल में? आपको पता नहीं है शायद, चोट खाया सांप ना बहुत खतरनाक होता है माँ। तू ये क्यों भूल रही है कि तेरा एक बार रिस्क लेने की वजह से वो गुड्डू सीधे अंदर चला गया? तो ये तो कोई मामूली बात ना है ना।
इस खुशी का मौका को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। माँ, आप बात को हल्का करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? और हमारा तो सोच सोच के जान सूखा जा रहा है। वो मेरा भोजपुरी आगे क्या करेगी? एक तो वो पहले से ही तुमसे नफरत करती थी, आप जो ये काम करती है, और अब उसके बेटे को जेल में करवाकर तुम उसका नफरत तो दुगना करती हो। याद है ना आपको, पिछली बार वो बेचारी मेघना, अरे उसका दोनों कान करते करते बचा था। पता नहीं वो मीरा भोजपुरी अब कौन सा पलटवार करेगी। तू आलू का पराठा खाएगी ना? माँ, आप हमारी बात को काहे नहीं समझ रही हैं? अब ये जो हुआ है उस पर आप क्या करने वाली हैं, हमको वो बताइए प्लीज। अरे करना का है, जैसे हमने उस गुड्डू को पाठ पढ़ा दिए वैसे ही उसकी अम्मा को भी देख लेंगे। और तुमने ये बात देखा, सिर्फ एसडीएम ईशान चौधरी का नाम ही काफी हो गया उस गुड्डू को उसकी जगह दिखाने के लिए। सोच, अगर वो सच में यहाँ होता तो एक बार आ जाने दे उसे, फिर तेरे साथ साथ हम सबका भविष्य भी बदल के रख देगा वो। पता नहीं ईशान चौधरी को हमारे दुख से कोई मतलब होगा भी या नहीं। माँ तो ऐसे ही सपने देख रही है कि वो आएगा और हमारी जिंदगी सुधर जाएगा। देखो, मौसम साफ हो गया है। तुम्हारा इस स्टार को देखने के चक्कर में कहीं हम स्टार ना बन जाए। मैंने इनवाइट किया था आपको साथ में आने के लिए। मना भी तो नहीं किया था। एक बात बताओ, पूछो। उनमें से 2 तारे अलग क्यों हैं? इशार ने तय किया कि वो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाएगा, और ये जानने के बावजूद भी अनामिका उसे कभी छोड़ नहीं पाई। वैसे तुम इसे देखने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो? क्योंकि मान्यता है कि जो भी इसे देख लेता है ना, उन्हें इन बिछड़े प्रेमियों की ब्लेसिंग्स मिलती है, जिससे उनका प्यार हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाता है। प्यार को कंप्लीट होने के लिए ब्लेसिंग की नहीं, पैशन की जरूरत होती है, और बिना पैशन सपने सच नहीं होते। इसका मतलब कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इस यूनिवर्स में प्यार कैसे मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। मैंने हमेशा अपने माँ और बाबा को प्यार की तलाश में स्ट्रगल करते हुए देखा है, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे पति नहीं, सोलमेट चाहिए, और उसकी तलाश इनकी ब्लेसिंग से ही कंप्लीट होगी। और अगर तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे सामने हो तो तब भी तुम उसे सितारों के माध्यम से तलाश करोगी। कंफर्म करना भी तो जरूरी है ना? चलो। मुझे दाल पालक नहीं पसंद तो क्या हुआ, कौओं को तो पसंद है ना। दीदा परेशान है, डर लग रहा है। आपने बिट्टू को बोले जाके ईशान को ले आए वापस कैंप से। नहीं, फिलहाल तो हम अपने अंदर के डर से लड़ना सीख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ
हमारे ईशान की रक्षा जरूर करेंगे। कपिला, इस दुनिया में हर जोड़ का कोई न कोई तोड़ जरूर होता है। पगलेट, आलू छील। हम बस इतना जानते हैं कपिला कि हम जी कह रहे हैं हमारे बेटे ईशान की लंबी आयु और उसके खुशहाल भविष्य के लिए, जो कि उसका हक है, और हम अपने किए पाप की सजा अपने बेटे को भुगतने नहीं देंगे। दीदी, देखिए तो इसमें यही लिखा है ना कि हमारा। अरे इतनी अनपढ़ हो गई हो, 2 अक्षर पढ़ नहीं पा रही हो, वही लिखा है। क्या हुआ सावित्री? बड़ी माँ, हमारा बीपीएससी का रिजल्ट क्लियर हो गया है। हे नंदी बाबा, अरे वाह, क्या बात है राघव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमें पता था चौधरी खानदान का खून हो, आखिरी दम तक सरेंडर नहीं करोगे। भाभी, इतना बड़ा तीर भी नहीं मारा इस चौधरी ने। मेहनत जो कम करता है, रैंकिंग में नीचे आया है। ईशान के जैसा प्रॉपर पीसीएस थोड़ी हुआ इसका। पापा। क्या पापा? हमने भैया से कभी कंपटीशन किया ही नहीं, और वैसे भी भैया बेस्ट है। वैसे देवर जी, राघव बनेगा तो अफसर ही ना, कोई बाबू चपरासी थोड़े ना। चलो अच्छा ही किया राघव, तुमने चौधरी खानदान की परंपरा को कायम रखा। अफसरों के खानदान में एक और अफसर। हाँ दीदी, हमारा राघव अफसर बनेगा। वो बड़ी माँ, आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। वो हम ढेंटड़ेन। अब बाकी की बातें बाद में, पहले केक कट करके सेलिब्रेट करते हैं। चलो भैया, केक कट करो। मिशिका, लेकिन हम बिना ईशान भैया के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? अरे हाँ, राघव तो सही कह रहा है। आखिर ईशान की वजह से ही तो इसका सिलेक्शन हुआ है। आज ही हमारे ईशान ने ना नंदी जी के मंदिर जाकर इसके सिलेक्शन के लिए प्रार्थना किया, और बस खुशखबर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बगैर हमारे बेटे को मंदिर भेजने की? अरे दिमाग में गोबर भरा है क्या तुम्हारे? मना किया था ना तभी। नहीं 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 नहीं। दीदी, हमने ईशान को कहीं नहीं भेजा, वो तो खुद नंदी जी के मंदिर जाना चाहता था। और इसी मौके का फायदा उठाया तुमने। तुम्हारी वजह से आज ईशान ने हमसे, अपनी माँ से पहली बार जिंदगी में झूठ बोला है। सॉरी बड़ी माँ, हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि ईशान भैया का ये प्लान है। लेकिन देखा जाए तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आया ना, और साथ ही साथ भैया का घूमना फिरना भी हो गया। लेकिन हमने पीछे किसी लड़की का आवाज सुना था। जिससे बात करते हुए भैया बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन जब उनको मालूम पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। क्या ईशान भैया किसी लड़की के साथ थे? हिम्मत कैसे हुआ हमारे बेटे को लॉकअप में डलवाने का? मैडम, हम पूरा कोशिश किए थे। केस रजिस्टर हो चुका है और बिना मैजिस्ट्रेट के साइन के रात को बेल नहीं हो सकता। जो भी होगा सुबह होगा मैम। आज तक हमारा बेटा हमसे दूर नहीं रहा है, एक दिन के लिए भी। आज भी नहीं रहेगा। एक काम करो, 100-200 लठैत जमा करो,
तोड़ दो थाने का दीवार। ले आओ हमारा बेटा हमारे पास। तुम समझने का कोशिश कीजिए, महिलाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो गुड्डू भैया के खिलाफ FIR किया है। सुने हैं नए SDM साहब आ रहे हैं, उनका बहुत दबाव है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला तो अब गड़बड़ होगा। पता करो कौन है ये नया SDM जो आ रहा है हमरा सत्ता हिलाने के लिए जहानाबाद। बहुत घने बादल हो गए हैं। अब तो तय हो गया है कि ये स्टार्स हमें आज नहीं दिखेंगे। लगता है हमारी किस्मत हमें हमारे सोलमेट से मिलाना ही नहीं चाहती। हम तुम्हारी ये कहानी किस्मत की इस टाइप के भरोसे पर विश्वास नहीं करते। जब वो खुद नहीं मिल पाए तो दूसरों को कैसे मिलाएंगे? बहुत कर लिया किस्मत पे भरोसा। अब हम पर करो। जा बैठो आराम से। अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अपनी आंखें बंद करो बस। अब कोई कुछ भी करे, तुम्हारे तारे चाहे या ना चाहे, हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। किस्मत से कभी कोई लड़ नहीं सका, लेकिन हम लड़ेंगे। हमें उस औरत को ढूंढना होगा जिसने हमारे बेटे को श्राप दिया है। अब अपनी आंखें खोलो। आज रात शायद तुम्हारे वो तारे ना दिखे, लेकिन ये हमारे तारे, ये हमें वो सब कुछ देंगे जो हम चाहते हैं। एक बार मांग के तो देखो। घमंड है ना तुम्हें अपने नाम, खून और खानदान का। हमारे बेटे ने तो सिर्फ प्यार किया था, पर तुमने उसे मार दिया, वंश खत्म कर दिया हमारा। अब तुम्हारा भी बेटा मरेगा। ये शाप है मेरा। जैसे ही तुम्हारे बेटे ने प्यार किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया, उसी दिन उसकी जान चली जाएगी। शाप है ये एक मां का। नहीं, हमारा ईशान कभी प्यार नहीं कर सकता। क्या मुझे सच में सच्चा प्यार मिलेगा? हमको तो लगता है कि तुमको मिल गया।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, बार बार आपसे एक कोई प्रार्थना है, चाहे जो कुछ हो जाए, हमेशा उनकी रक्षा करना जो हमसे प्रेम करते हैं। जय भोले बाबा।